अगर कल दुनिया एक न्यूक्लियर क्राइसिस की न्यूज़ से जगती है तो उसका सेंटर होगा मिडल ईस्ट। यहाँ एक डेंजरस स्टैंड ऑफ चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब है? आज ईरान और इजराइल काफ़ी कट्टर एनिमीज़ हैं, लेकिन एक वक्त था जब दोनों सीक्रेट एलाइज थे। 1970s में ईरान को रूल करते थे मोहम्मद रेज़ा पहलवी। शाह का ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका का क्लोज पार्टनर था और इजराइल के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन भी करता था। दोनों कंट्रीज एक सीक्रेट मिसाइल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे थे, जिसे कहा जाता था प्रोजेक्ट फ्लावर। फिर 1979 में ईरान में एक रेवोल्यूशन हुआ जिसने पूरा ही जियोपॉलिटिक्स चेंज करके रख दिया। पावर में आए रिलीजियस लीडर रुहोल्लाह खोमेनी। ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक। नई गवर्नमेंट ने अमेरिका को ग्रेट सेतन और इजराइल को लिटिल सेतन डिक्लेयर कर दिया। फिर हुआ ईरान हॉस्टेज क्राइसिस, जहां ईरान रेवोल्यूशनरीज ने यूएस एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। उस दिन के बाद ईरान और अमेरिका के रिलेशंस कभी नॉर्मल नहीं हुए। डायरेक्ट वॉर करना ईरान के लिए डिफ़िकल्ट था, इसलिए तेहरान ने एक नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी, प्रॉक्सी वॉरफेयर की। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया। इस नेटवर्क को बोला गया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन एक और इशू ने टेंशन्स को और डेंजरस बना दिया, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 2015 में ईरान और वर्ल्ड पावर्स ने साइन किया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील का गोल था ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकना। लेकिन 2018 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को डील से विड्रॉ कर लिया। इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, ईरान के पास अब भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान के पास नॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों है, जिससे वो न्यूक्लियर बॉम्ब रिलेटिवली क्विक बना सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर चुका है, जो वेपन्स ग्रेड लेवल के काफ़ी क्लोज है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी उतना ही पावरफुल है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान के पास मिडिल ईस्ट का लार्जेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल है। ईरान के लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल 2000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। 2024 में ईरान ने इतिहास में पहली बारी डायरेक्टली इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक किया। फिर जून 2025 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक लॉन्च किया। और अब फरवरी 2026 में एक और मेजर एस्केलेशन हुआ, जब यूएसए और इजराइल ने जॉइंट मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया। आज ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर स्ट्राइक हो चुका है, रिटेलिएशन अटैक्स हो रहे हैं और डिप्लोमेसी कोलैप्स हो चुकी है। इतिहास हमें एक सिंपल लेसन सिखाता है, वॉर्स अचानक स्टार्ट नहीं होते, वो डिकेड्स ऑफ टेंशन का रिजल्ट होते हैं।